कि डॉक्टर एक पेशा नहीं है, डॉक्टर एक वरदान है इस जगत के लिए, इस संसार के लिए। मैं एक ऐसी विभूति को यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिनके द्वारा पढ़ाए गए अनगिनत छात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, जिनका एक अलग ही फैन क्लब है। जब उनका जन्मदिवस होता है तो एक इंदौर शहर का व्यस्ततम चौराहा जाम होता है उस दिन, क्योंकि हजारों छात्रों का समूह उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। और भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्राध्यापकों में देश में जिनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, ऐसे आशेंद्र मिश्रा सर आपके बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों वंदन। सम्मानीय मंच, उपस्थित विद्यार्थियों, आप सभी लोग वाकई बहुत युवा लोग हो और यहाँ पर जो आपके मार्गदर्शक हैं वो भी बहुत युवा हैं। प्रशांत हैं, प्रभात, अंतिम, ये सभी बहुत युवा लोग हैं और ऐसे लोगों को आपको प्रशिक्षित करने के लिए एक बागडोर सौंपी गई है, जो शायद आप लोगों को समझते भी हैं, आपके मुकाम तक पहुंचाने की हिम्मत भी रखते हैं और आपके साथ में आपको उंगली पकड़कर चलाने की हिम्मत भी रखते हैं वो लोग। टीचर कभी भी बैसाखी नहीं होता है। कई बार जनरली बात आती है कि अगर उनको ये चीज़ आती थी तो हाथ पकड़ के उठा लेते, लेकिन व्यक्ति अगर हाथ पकड़ के एक बार उठा ले तो व्यक्ति को बैसाखी की आदत पड़ जाती है। व्यक्ति को हाथ पकड़ कर उठाने की जगह पर अगर उठने की उसको कला समझा दे तो व्यक्ति जिंदगी भर जब भी गिरेगा उठने की हिम्मत रखेगा। तो टीचर हमेशा यही काम करता है। दूसरी बात, खैर बात आई कि डॉक्टर वाकई पैसे भी कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन एक कोरोना के टाइम पीरियड में एक चीज तो सिखा दी कि डॉक्टर एक पेशा नहीं है, डॉक्टर एक वरदान है इस जगत के लिए, इस संसार के लिए, जो शायद ईश्वर ने अपने के रूप में यहाँ पर व्यक्ति को भेजा है। व्यक्ति हर मुश्किल से निकल सकता है, लेकिन जब वो खुद या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति जब तकलीफ में होता है ना, तो उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति याद आता है, वो है डॉक्टर। और डॉक्टर का काम इतना खतरनाक है, इंदौरी भाषा में खतरनाक मतलब अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ जनरली बोला कितना खतरनाक अच्छा है, तो खतरनाक अच्छा मतलब अच्छे वाला अच्छे की बात करते हैं। तो रात को 12 बजे, रात को 2 बजे आप सोने के लिए बैठे हैं, सो रहे हैं, वहाँ से फ़ोन आता है कि सर आपका जो पेशेंट है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब उसको समझ में नहीं आता है करना क्या चाहिए। वो बेचारा तुरंत उसी नींद में उठता है, उठ के वहाँ से भागता है, पेशेंट को देखता है, कुछ भी हो। जनरली खैर जितना भी हम देखा गया है, फिल्मों में देखते हैं कि वाकई डॉक्टरों को कितना मेहनत करनी पड़ती है और डॉक्टर की मेहनत इतनी मेहनत होती है कि शायद ये कह सकते हैं कि लाइफ में आम व्यक्ति इतनी मेहनत ना करता हो। फिर भी एक आशा भरी निगाहें सबके साथ में टिकी होती हैं। वो डॉक्टर के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। चूंकि इतिहास का टीचर, जैसे विनीत भाई ने बताया, इतिहास का टीचर, और इतिहास का टीचर सामान्यतः कहानी ही सबसे ज़्यादा जानता है। और इतिहास के बारे में कहा जाता है कि गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना, हम इतिहास पढ़े ही क्यों। 10वीं में बच्चे इतिहास सामान्यतः ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि 2020 में अपने 20 क्वेश्चंस लग गए, इतिहास को याद किया, क्वेश्चन कुछ भी पूछें, लिखना तो हमें वही है, बस पास हो जाएं। और उसके बाद सोचते हैं कि इतिहास जैसा सब्जेक्ट 11वीं में आके कभी नहीं लेंगे। लेकिन इतिहास पढ़ाया इसलिए जाता है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को वो समझे और अच्छे कार्यों को और अच्छा करे और बिगड़े हुए कार्यों को अच्छा करने की कोशिश करे। इसलिए इतिहास को पढ़ाया भी जाता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक जो पद होते हैं, उस प्रशासनिक पदों में इतिहास का एक विशेष महत्व भी होता है। खैर अपनी बात में वापस आते हैं। एक छोटी सी कहानी मिलती है कि एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी और एक कमरे में 4 मोमबत्ती जल रही थी, उसमें से
अब बेचारी अकेली बैठी थी, तो एक मोमबत्ती बोली, देखो मैं तो शांति हूं। ये देखा होगा ना आपको, कहीं शांति मोर्चा में भी अपन मोमबत्ती लेके जाते हैं। तो उसने कहा देखो मैं तो शांति हूं, लेकिन क्या है कि इस समाज में ना लूट खसोट, हिंसा जैसी वारदातें इतनी बढ़ गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस समाज में मेरी आवश्यकता है, इसलिए मैं तो बुझ जाती हूं। वो बुझ गई। दूसरी बोली कि मैं विश्वास हूं। देखिए समाज में बेईमानी, धोखा इतना बढ़ गया है कि मुझे नहीं लगता कि इस समाज में मेरी आवश्यकता है। वो भी बुझ गई। तीसरी बोलती है मैं प्रेम हूं, लेकिन इस समाज में स्वार्थ और नफरत इतना बढ़ गया है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ यहां रहना चाहिए। वो भी बुझ गई। इतनी देर में छोटा सा बालक आता है और बालक 3 मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखता है और रोने लगता है। वो कहता है कि अब मैं इस अंधेरे में कैसे रहूंगा, मैं तो तुम लोगों की वजह से ही यहां पर आया था, अब जब तुम ही लोग बुझ गए हो तो मैं अब क्या करूंगा। और बेचारा बहुत रोता है। चौथी मोमबत्ती कहती है चिंता मत करो, मैं हूं, मैं आशा हूं। तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगी और तुम मुझसे ये तीनों मोमबत्तियां जला सकते हो। तो वही चीज है कि टीचर और डॉक्टर एक ऐसी आशा होते हैं जहां टीचर पर भरोसा रखकर माँ बाप अपने बच्चों को भेज देते हैं और आशा रखते हैं कि उस बच्चे को जो उन्होंने यहाँ पर भरोसा करके भेजा है उसे उस मुकाम तक पहुँचाएंगे। और यहाँ पर जो व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी को बीमारी में डॉक्टर के पास लाता है तो वो भी इसी आशा से लाता है कि ये डॉक्टर एक भगवान है जो मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे बहन को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। तो टीचर और डॉक्टर वाकई वो आशा हैं जो जिंदगी में प्रेम, शांति, विश्वास सब पैदा कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को निभाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी की आशाओं पर खड़े उतरते हो तब उसकी ज़िंदगी में शांति, विश्वास और प्रेम जैसी भावनाएं आ जाती हैं। इसीलिए आप अपनी भी जिम्मेदारियों को समझिए, समाज की जिम्मेदारियों को समझिए और इसके साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझिए। और सबसे बड़ी बात, जिस पेशेंस और जिस पेशे को आप अपनाना चाहते हो और जिस पेशे के लिए आप आ रहे हो उसकी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर एक काम अगर अपने लिए किया जाता है तो शायद उससे कई लोगों को नुकसान हो सकता है, और आपका द्वारा किया गया एक काम किसी दूसरे के विश्वास के लिए किया जाता है तो शायद पूरा समाज, पूरा देश आपके भरोसे पर खड़ा उतर जाता है। तो सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड लक।